हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपक शर्मा आपको संख्या का अध्ययन करवा रहा हूं। आज अब तक हमने पूर्व वाली क्लास में हमने सांख्यिकी के कार्यों के बारे में अध्ययन किया था कि सांख्यिकी का कार्य जो है किस प्रकार से अपने कार्यों का संचालन करती है, कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया गया है, ये अपने कार्यों किस प्रकार से संपादित करता है। जैसे आंकड़ों का इकट्ठा करने के लिए, आंकड़ों का संकलन करने के लिए, विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्रदान करने के लिए सांख्यिकी का प्रयोग किस प्रकार से होता है, इतना अध्ययन कर चुके हैं। आज हम सांख्यिकी के महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे कि हमारे जीवन में, व्यापार में, वाणिज्य में या उद्योग धंधों में, फैक्ट्रियों के अंतर्गत सांख्यिकी का कितना महत्व है, किस प्रकार योगदान साबित देती है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ हम करते हैं, कैसे करते हैं, इत्यादि प्रकार की जानकारी सांख्यिकी के महत्व के द्वारा प्राप्त होगी। तो हेडिंग डाल लीजिए आज के टॉपिक की, सांख्यिकी का महत्व। आज की जो टॉपिक हमारा हो गया है सांख्यिकी का महत्व। इसका हमारे जीवन में कितना महत्व है, कितना ये हमारे लिए उपयोगी है, जैसे कहते हैं कितनी उपयोगिता इसकी कितनी है, उसके बारे में बताया जाता है, उसके बारे में पूछा जाता है उपयोगिता किस प्रकार से है, कितनी है, इत्यादि प्रकार की जो सूचनाएं हैं वो इसके माध्यम से पता लग जाएगी हमें। सांख्यिकी महत्व कई विद्वानों ने प्रकट भी किया है। वैसे देखा जाए सांख्यिकी का महत्व हमारे प्राचीन काल से चलता हुआ आ रहा है। राजा महाराजाओं का जो शासन काल था उस समय व्यापार की जो नीतियां थी, व्यापार संपादित किए जाते थे या राजा के द्वारा, राजा के अंतर्गत जो सेना होती थी, राजा की प्रजा के अंतर्गत प्रजा में लोग हुआ करते थे, उन लोगों का आकलन करने के लिए या सामाजिक जो समस्याएं आती थी इस राजा के शासन के समय, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए सांख्यिकी का उपयोग किया जाता था। यानी सांख्यिकी द्वारा ही उनका समाधान किया जाता था, उपयोग होता था। तो आज हम उन्हीं का अध्ययन करेंगे। लिखिए इसमें सांख्यिकी के महत्व के अंतर्गत कि प्राचीन काल में, लिखते रहना, समझा दूंगा पर इसको एक साथ में। प्राचीन काल में, प्राचीन काल से तात्पर्य क्या है यहाँ पे? प्राचीन काल से तात्पर्य यहाँ पे राजा महाराजाओं का जो शासन काल था उससे संबंध लिया गया है। प्राचीन काल वही है हमारा। तो प्राचीन काल में समंकों का प्रयोग, समंक क्या होता है? हमारे डाटा। तो प्राचीन काल में समंकों का प्रयोग, यानी समंकों का कहाँ कहाँ उपयोग होता था उसके बारे में। तो प्राचीन काल में समंकों का प्रयोग विज्ञान या राज्य विज्ञान, राज्य विज्ञान से तात्पर्य राजा का विज्ञान, जो राजा का शासन चलता था उसमें जो राज्य विज्ञान के नियम लागू थे उससे लगाया गया यहाँ पे राज्य विज्ञान या सम्राट विज्ञान या सम्राट। सम्राट कौन था? सम्राट में राजा। विज्ञान से तात्पर्य क्या है? लगाया, ज्ञान से लगाया गया है। विज्ञान से तात्पर्य किससे लगाया गया बच्चों? ज्ञान से लगाया गया है। सम्राट विज्ञान या ज्ञान के रूप में, विज्ञान के रूप में। अब प्राचीन काल में जो समंकों का प्रयोग होता था, क्या होता था बच्चों? प्राचीन काल में समंकों का जो प्रयोग होता था वह राज्य विज्ञान या सम्राट विज्ञान के रूप में, अब सम्राट विज्ञान के रूप में या प्रशासन में, प्रशासन, प्रशासन से तात्पर्य है जहां पर राजा का शासन हो। प्रशासन में, प्रशासन में या प्रशासन से संबंधित तथ्यों के लिए, संबंधित तथ्यों से संबंधित समंकों को संग्रहण करने के लिए सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता था। प्रशासन से संबंधित समंकों का
समंकों का संग्रहण करने के लिए सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता था। सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता था। यानी प्राचीन काल में, मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं लाइन को समझा दूंगा अभी, कि प्राचीन काल में समंकों का प्रयोग राज्य विज्ञान या सम्राट विज्ञान के रूप में प्रशासन से संबंधित समंकों का संग्रहण करना, उनको संगठित करना, उनको एकत्रित करना, समंकों का संग्रहण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था, सांख्यिकी का। अब सांख्यिकी का प्रयोग तो होने लग गया, प्रशासन में कौन कौन से कार्यों के लिए, तो वो लिख लीजिए। देखिए जैसे में क्या बताया गया है, जैसे में क्या कहा, जैसे में बताया गया, जैसे राज्यों की जनसंख्या, जैसे राज्य की जनसंख्या, जो राजा के शासन काल में जो प्रजा होती थी, उन प्रजाओं जनसंख्या का आकलन करने के लिए, लोगों की गिनती करने के लिए, भूमि लगान वसूल करने के लिए संख्या, जब राजा के शासन काल के समय किसान लोगों से लगान वसूल करते थे, वो लगान संबंधित क्रियाएं भी हमारे सांख्यिकी के अंतर्गत ही सम्मिलित होती थी। जनसंख्या, भूमि, लगान, गरीबी आदि से संबंधित जो तथ्य एकत्रित किए जाते थे, उन सभी में सांख्यिकी क्या होता था, सांख्यिकी का बहुत अधिक महत्व था। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि राजा के शासन काल के समय जनता को, राजा जब प्रशासन करती थी, अपना शासन चलाती थी, तो उस समय भी सांख्यिकी का प्रयोग होता था। जैसे मैंने बताया, जैसे राज्य की जनसंख्या करने के लिए, जनसंख्या के अंतर्गत हम ऐसे कह सकते हैं, जनसंख्या के रूप में हम ऐसे कह सकते हैं साहब, इसको दो वर्ग बांट दिए गए, जिसमें गणना कर ली साहब हमने, पुरुष कितने हैं और महिलाएं कितनी हैं। अब पुरुष और महिलाओं में हम बांट सकते थे, जैसे वैसे ऐसे कैसे 18 प्लस या अविवाहित, चलो ऐसे कर लेते हैं, अविवाहित पुरुष और अविवाहित महिलाएं, अविवाहित पुरुष और विवाहित पुरुष, और महिलाओं में भी इसी प्रकार दो वर्ग बांट दिए गए साहब। एक महिला तो अविवाहित महिला से तात्पर्य लड़की कहने का था, हम ऐसे कह सकते हैं उसको, और विवाहित महिला। इस प्रकार से इनका आंकड़ा कहता था, पुरुष की मान लो 1 लाख की आबादी है और महिलाओं की मान लो 90,000 की आबादी है, या 95,000 की आबादी है। अब 1 लाख में से साहब पुरुष की, अविवाहित पुरुष कितने हैं और विवाहित पुरुष कितने हैं, जब आंकड़ों का अंकों में व्यक्त कर दिया गया कि अविवाहित पुरुष लगभग 10,000 है और विवाहित पुरुष कितने हैं, 90,000 है साहब। उसी प्रकार महिलाओं की संख्या भी नाप दी गई कि साहब विवाहित पुरुषों में 90,000 तो क्या हो गई, विवाहित महिलाएं हो गई, और बाकी जो 9,000 है वो क्या हो गई, अविवाहित महिलाएं हो गई। तो इस प्रकार से जो ये आंकड़े प्रदर्शित किए जाते थे, जिन्हें अंकों में व्यक्त किया जाता था, ये अंक क्या कहलाते थे हमारे, ये अंक ही हमारे समंक कहलाते थे। ये अंक क्या कहलाते थे हमारे, समंक। और समंक सांख्यिकी की जो विशेषता में
हमने 3 बिंदु पढ़े कि अंकात्मक होना चाहिए, सजातीयता होनी चाहिए, तुलनात्मक होना चाहिए। तो यहाँ पर इस वक्र के अंतर्गत, इस चित्र के अंतर्गत तीनों गुण विद्यमान थे। एक ही वर्ग था, एक ही जाति थी, अंकों में व्यक्त किया गया था, हम आराम से इनके मध्य में तुलना कर सकते हैं। तो सारी गुण इस प्रकार की जो गणनाएं होती थी वह सांख्यिकी में प्रयोग ली जाती थी। इसलिए यह कहा जाता था कि प्राचीन काल के अंतर्गत या राजा महाराजाओं के समय भी सांख्यिकी का उपयोग होता था। इससे संबंधित एक प्रमुख विद्वान रहे हैं, उन विद्वानों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए। प्रथम जो विद्वान था, प्रथम कहते हैं साहब रॉबर्ट ए वालिस विद्वान रहे हैं, या वालिस रॉबर्ट्स। तो रॉबर्ट्स और वालिस के अनुसार, रॉबर्ट्स और वालिस के अनुसार, रॉबर्ट्स और वालिस के अनुसार कि सांख्यिकी का महत्व किस प्रकार से कितना होता था। रॉबर्ट और वालिस ने अपने अपने व्यक्त किए, दोनों विद्वानों ने परिभाषाएं की। इन्होंने सांख्यिकी का जो बारे में कहा कि सांख्यिकी ऐसा तथ्य है, एक ऐसा बिंदु है, यदि किसी व्यक्ति के सामने किसी प्रकार की परिस्थिति आ जाती है, जटिल से जटिल परिस्थिति भी आ जाती है, तो उस समस्या का समाधान व्यक्ति सरलतम बिल्कुल सरलतम रूप में सांख्यिकी के द्वारा कर सकता है। क्योंकि सांख्यिकी उसे यही चीज सिखाती है कि समंकों को सरलतम रूप में किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाए। तो रॉबर्ट एंड वालिस ने कहा कि सांख्यिकी एक ऐसा उपकरण है, लिखते रहना, सांख्यिकी एक ऐसा उपकरण है, सांख्यिकी एक ऐसा उपकरण है, उपकरण से तात्पर्य जो समस्याओं को सरलता पूर्वक हल कर सकता है। तो सांख्यिकी एक ऐसा उपकरण है जो अनुसंधान के लगभग से तात्पर्य उस बिंदु के प्रत्येक बिंदु को प्रदर्शित करने से है, तो हर प्रकार के बिंदु को व्यक्त किया जा सकता है। तो सांख्यिकी एक ऐसा उपकरण है जो अनुसंधान के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली, प्रत्येक क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली क्या उत्पन्न होगी क्षेत्र के अंदर, यदि हम किसी भी कार्य का संपादन करें, किसी कार्य प्रारंभ करेंगे तो समाधान क्या आएगी, समस्याएं आएंगी। तो प्रत्येक क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान करने में प्रयोग किया जाता है। यानी वालिस और रॉबर्ट्स ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने अपनी बात को प्रस्तुत करते हुए कहा कि सांख्यिकी एक ऐसा उपकरण है जो अनुसंधान के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली समस्याएं, यानी हर किसी भी क्षेत्र में जो समस्या उत्पन्न होती है उन समस्याओं का करती है, ये समाधान करती है। तो समाधान करने में इसका प्रयोग किया जाता है। ये किसने कहा था, ये रॉबर्ट एंड वालिस ने कहा था। रॉबर्ट ने हर प्रकार की समस्याओं का समाधान कर सकती है। और बाउले ने भी अपनी बात कही। बाउले ने ये कहा कि जो सांख्यिकी जो है वह हर प्रकार की परिस्थिति में, बाउले ने क्या कहा कि जो सांख्यिकी है, सांख्यिकी हर प्रकार की परिस्थिति में उपयोगी होती है। उपयोगी से तात्पर्य यानी हर प्रकार की समस्याओं का समाधान सरलतम रूप में कर सकती है। तो लिखिए बाउले के अनुसार कि सांख्यिकी का ज्ञान किसी
सांख्यिकी का ज्ञान किसी विदेशी ज्ञान से, विदेशी भाषा में जो ज्ञान प्रस्तुत किया गया है, तो सांख्यिकी का ज्ञान किसी विदेशी भाषा या बीजगणित, किसी विदेशी भाषा या बीजगणित, बीजगणित से तात्पर्य क्या है, जो हम अंकात्मक मान प्रस्तुत करते हैं उससे संबंधित है। वैसे बीजगणित में धनात्मक ऋणात्मक संख्या पड़ता है, तो बीजगणित से तात्पर्य यहाँ पे अंकात्मक मान से है। अंकात्मक मान में कोई गलती होती है तो सांख्यिकी का ज्ञान किसी विदेशी भाषा या बीजगणित की जानकारी, बीजगणित की जानकारी के, बीजगणित की जानकारी के क्या है, समान, तुल्य से मतलब क्या लगाया गया है, समान से लगाया है कि जानकारी के तुल्य है। यह किसी भी समय, यह किसी भी समय या परिस्थितियों में, किसी भी समय या परिस्थितियों में क्या होती है, उपयोगी हो सकता है, त्यों में उपयोगी हो सकता है। तो सबसे अच्छी बात कही बावले साहब ने, बावले ने कहा कि सांख्यिकी का जो ज्ञान है यह एक इस प्रकार का ज्ञान है, ये ऐसा ज्ञान है कि व्यक्ति के सामने यदि किसी विदेशी भाषा, जिस भाषा का आपको ज्ञान नहीं हो, आप नहीं जानते, दूसरा व्यक्ति जानता हो, और बीजगणित की जानकारी के समान बताया गया है कि जैसे किसी भी समस्या, किसी भी समय या परिस्थिति के अंतर्गत ये सांख्यिकी का जो ज्ञान है ये क्या होता है, उपयोगी होता है। यही हर प्रकार की समस्या का समाधान यह कर सकता है। ये सांख्यिकी के महत्व के बारे में परिभाषाएं रॉबर्ट्स व वालिस व बाउले ने व्यक्त की है। हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इसका हेडिंग डालिए आगे, सांख्यिकी के महत्व। प्रमुख रूप से सांख्यिकी कुछ महत्व बताए गए हैं, यानी किस किस जगह सांख्यिकी का उपयोग होता है। सामान्य तौर पर 4 प्रकार के रूप बताए हैं, इसके महत्व बताए हैं। वे महत्व निम्न प्रकार हैं। हेडिंग डाल लीजिए, सांख्यिकी का महत्व। चलिए, महत्व 4 महत्व कौन कौन से? नंबर 1, पहला महत्व लिखिए, पहले लिख लो, सांख्यिकी के निम्नलिखित महत्व हैं। अब कौन कौन से महत्व हैं? नंबर 1, पहले पॉइंट पॉइंट के नाम लिखते हैं। नंबर 1, प्रशासन में सांख्यिकी का महत्व। पहला पॉइंट क्या है? प्रशासन में सांख्यिकी का महत्व। प्रशासन में सांख्यिकी का महत्व। दूसरा बिंदु क्या बताया गया? दूसरा बताया गया साहब, जो आर्थिक नियोजन करते हैं, आर्थिक नियोजन में भी सांख्यिकी का महत्व। दूसरा हमारा है आर्थिक नियोजन में सांख्यिकी का महत्व। दूसरा बिंदु ये हो गया। तीसरा जो प्रकार बताया गया वह बताया गया कि व्यापार के अंतर्गत इसका बहुत महत्व है, यानी उद्योग धंधे, व्यवसाय व वाणिज्य। उद्योग धंधे, व्यवसाय व वाणिज्य। उद्योग धंधे, व्यवसाय व वाणिज्य में सांख्यिकी का महत्व।
और अंतिम जो चतुर्थ पॉइंट बताया गया, चौथा महत्व बताया गया है, वह है सांख्यिकी का अर्थशास्त्र में उपयोग। यानी सांख्यिकी है जो, उसका उपयोग अर्थशास्त्र में भी होता है। तो सांख्यिकी का अर्थशास्त्र में उपयोग, इसका किस प्रकार से कितना उपयोग होता है। ये प्रमुख रूप से 4 प्रकार के महत्व बताए गए हैं सांख्यिकी के। नंबर 1 डाल लीजिए, प्रशासन में सांख्यिकी का महत्व। पहला महत्व कौन सा है? प्रशासन में सांख्यिकी का महत्व। प्रशासन में सांख्यिकी का कितना महत्व है उसके बारे में बताएं। वैसे शब्द से अवगत भी हो रहा है यहाँ पर। प्रशासन जो होता है वह राजा का होता है, शासन राजा का होता है। तो राजा के शासन काल के समय जो समग्र व्यक्त किए जाते थे, जो नीतियां बनाई जाती थी, जो कानून बनाए जाते थे, उनसे संबंधित तथ्यों की जानकारी या उन समकों को एकत्र करने के लिए सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता था। सांख्यिकी का महत्व होता था। तो इसमें देखिए, शासन व्यवस्था को प्रमुख लाइन लिख लेते हैं, मेन जो आपको हिंट मिल जाएगा याद करने के लिए। देखिए, शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने, शासन व्यवस्था को, इसको तो लिख लिया था आपने, साफ कर देता हूं मैं इसको। शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से, इस रूप से, सुचारू रूप से, सही रूप से, शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने, सुचारू कह सकते हैं हम, व्यवस्थित रूप से कह सकते हैं कि शासन व्यवस्था को किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए। शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने, नीतियों का निर्धारण करने, जो राजा के द्वारा नीतियां बनाई जाती थी, उन नीतियों का निर्धारण करने, जो नीतियां बनाई जाती थी उन नीतियों का निर्धारण करने के लिए राजा महाराजा हुआ करते थे पहले प्राचीन काल के समय। ये हमारे प्रशासन जो सब पढ़ा है, पहले प्राचीन काल के तो प्रशासन राजा महाराजाओं का होता था, और वर्तमान में नेताओं का होता है, मुख्यमंत्री का होता है, राष्ट्रपति का होता है, प्रधानमंत्री का होता है, तो उनका शासन होता था। तो शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने, नीतियों का निर्धारण करने के लिए राजा महाराजा वर्तमान प्रजातांत्रिक युग में तथा, आ गई बात यहाँ पे, वर्तमान प्रजातांत्रिक युग में, जो हमारा प्रजातांत्रिक युग है, प्रजातांत्रिक युग में समग्र व्यवस्थापकों के युग में समग्र एकत्र करने वाले कौन? जो व्यवस्थापक होते थे, एकत्र करने वाले व्यवस्थापकों, समग्र एकत्र करने वाले व्यवस्थापकों की जो सांख्यिकी होती, क्या होते? आंख, कान, नाक होते थे। व्यवस्थापकों के जो समग्र होते थे, समग्र सांख्यिकी मतलब आंख, कान व नाक होते थे। यानी कहने का तात्पर्य ये होगा कुल मिला के, जिस प्रकार व्यक्ति के जीवन के लिए
व्यक्ति के जीवन के लिए आंख कान नाक उपयोगी बताए गए हैं, उसी प्रकार जो समंक होते थे, जो व्यवस्थापकों के जो समंक एकत्र करते थे, वे समंक आंख कान नाक ने राजा महाराजाओं के प्रजातंत्र के जो व्यवस्थापक हुआ करते थे, ये व्यवस्थापक क्या होते थे, उन राजा महाराजाओं के आंख कान नाक। कहने का तात्पर्य अर्थात व्यवस्थापक राजा महाराजा व वर्तमान प्रजातांत्रिक व्यवस्थापक राजा महाराजा वर्तमान प्रजातांत्रिक युग में नेता क्या होते थे, आंख कान व नाक होते थे। यानी कहने का तात्पर्य है ये संपूर्ण सूचनाएं पहुंचाते थे, और उस समय जो सामाजिक समस्याएं लोगों के सामने आती थी, उन सामाजिक समस्याओं का समाधान भी सांख्यिकी के द्वारा ही होता था। तो लिख लो, इनके द्वारा सामाजिक समस्या कौन सी हो गई, जैसा बाढ़ आना, भूकंप आना, सूखा पड़ना, अकाल पड़ना, ये सब क्या गई थी, गरीबी, ये सब सामाजिक समस्याएं थी। सामाजिक समस्याओं में अपना ब्रैकेट में जैसे जनसंख्या वृद्धि, बाढ़, भूकंप, सूखा, अकाल आदि, जो इत्यादि प्रकार की सामाजिक समस्याएं आती थी, उसको ऐसे करो सांख्यिकी द्वारा सामाजिक समस्याओं का समाधान भी किया जाता था। यानी जो भी सामाजिक समस्याएं आती थी, उन सामाजिक समस्याओं का समाधान भी सांख्यिकी के द्वारा ही किया जाता था। सांख्यिकी इतनी उपयोगी थी कि राजा प्रजा और शासन का समय, वर्तमान में नेताओं के समय जो भी सामाजिक समस्याएं आती थी, सामाजिक समस्याओं का समाधान भी सांख्यिकी के द्वारा ही होता था। दूसरा लिखिए, क्या था हमारा, आर्थिक नियोजन में सांख्यिकी का महत्व। सेकंड में डाल लीजिए, आर्थिक नियोजन में सांख्यिकी का महत्व। आर्थिक नियोजन में सांख्यिकी का कितना महत्व है, किस प्रकार से यह सही साबित होती है, उसके बारे में बताया गया कि जो सांख्यिकी जो है इसका हमारे आर्थिक जीवन में कितना महत्व है, किस प्रकार से ये हमारे जीवन के लिए उपयोगी बताई गई है, इत्यादि प्रकार के महत्व के बारे में बताया गया। इसके अंतर्गत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रितवादी जो अर्थव्यवस्था है, उन अर्थव्यवस्थाओं में आने वाली समस्याओं का समाधान भी सांख्यिकी के द्वारा किया जाता था। और राष्ट्र का विकास करने के लिए, किसी व्यक्ति का विकास करने के लिए सांख्यिकी का ही सहारा लिया जाता, अर्थात उनका आर्थिक नियोजन किया जाता था कि राष्ट्र का निर्माण करने के लिए, किसी व्यक्ति को स्वयं का विकास करने के लिए क्या किया जाएगा, पहले आर्थिक नियोजन किया जाएगा। आर्थिक से तात्पर्य मुद्रा से, धन से, रुपये से लिया जाता है, तो इत्यादि का नियोजन किया जाता है। इसमें लिखिए, आर्थिक व सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति, आर्थिक व सामाजिक उद्देश्यों की
प्राप्ति यानी आर्थिक उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए और राष्ट्र का विकास करने के लिए राष्ट्र का विकास करने के लिए कोमा राष्ट्र का विकास हो गया। राष्ट्र का विकास करने के लिए वह पुनर्निर्माण के लिए यानी किसी वस्तु का, किसी देश का, किसी गांव का पुनर्निर्माण है जो पहले से बना हुआ था उसमें और अधिक वृद्धि कर देना। पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक नियोजन का मार्ग अपनाते थे। के लिए आर्थिक नियोजन का मार्ग अपनाते थे। यानी आर्थिक नियोजन का मार्ग क्यों अपनाते थे, इसका रीजन आ गया, कारण आगे साहब आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, किसी राष्ट्र का विकास करने के लिए और पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक नियोजन का मार्ग अपनाते थे। और ये मार्ग पूंजीवादी, समाजवादी अर्थव्यवस्था भी आर्थिक नियोजन का मार्ग पूंजीवादी व समाजवादी अर्थव्यवस्था में भी अर्थव्यवस्था भी अपनाती थी। अब पूंजीवादी क्या होता है, पूंजीवादी में इस अर्थव्यवस्था में केवल पूंजीपतियों का आधिपत्य होता है, जबकि समाजवादी के अंतर्गत संपूर्ण रूप से सरकार व आम जनता का आधिपत्य होता है। समाजवादी में ये हो गया और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में इस प्रकार से व्यक्त होता है। ये हो गया सब आर्थिक नियोजन। अब इसमें विद्वानों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए। इसमें टिम्पैट का नाम भी आता है, बाउले की परिभाषा भी आती है। अब टिम्पैट ने क्या कहा उसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या हो गई, पूंजीपतियों का आधिपत्य, समाजवादी में सरकार व आम जनता का आधिपत्य। जैसे हमारे सरकारी अस्पताल हो गए, पार्क हो गए, मंदिर हो गए गवर्नमेंट के, ये सब समाजवादी अर्थव्यवस्था में चले गए। और पूंजीवादी के अंतर्गत केवल पूंजीपति जैसे अनिल अंबानी हो गया, टाटा बिरला हो गया, यानी इन्हीं का आधिपत्य था इन संपत्ति पर। निधि संपत्ति कह सकते हैं, वैसे के अंदर चली जाती है हमारी। अब टिम्पैट ने अपना मत व्यक्त किया आर्थिक नियोजन के लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार। हो गया ठीक है। टिम्पैट के अनुसार टिम्पैट ने क्या कहा, टिम्पैट ने अपने विचार या अपने मत किस प्रकार से व्यक्त किए, तो लिखिए आज में टिम्पैट के अनुसार। टिम्पैट के अनुसार टिम्पैट ने क्या बात कही उसके बारे में लिख ले रहा कि समंको बहुत अच्छी बात कही कि जो समंक डाटा के बारे में उन्होंने बताया कि समंकों के बिना आयोजन की कल्पना भी, समंकों के बिना आयोजन की कल्पना भी, यानी उसको सोचना, विचार करना
उसके बारे में। तो समंको के बिना आयोजन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, कल्पना भी नहीं की जा सकती, यानी उसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है। ये किसने कहा? कि ये टिम्पेट ने कहा कि जो समंक होते हैं, समंकों के बिना, डाटा के बिना आप किसी प्रकार के आयोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते। जब तक वह डाटा नहीं है आप किसी प्रकार की कल्पना करने के योग्य नहीं हो। अर्थात समंकों के नियोजन में, अर्थात समंकों के नियोजन में, समंकों के नियोजन में प्लानिंग करना, उसके बारे में आयोजन करना, सोचना कि व्यक्त या मत किस प्रकार से प्रस्तुत किए जाए, अपने उद्देश्य की पूर्ति किस प्रकार से की जाएगी। तो समंकों के नियोजन में महत्व के कारण ही, महत्व के कारण ही, सांख्यिकीय महत्व के बारे में बताया गया, महत्व के कारण ही सरकार ने अपने जो रिजल्ट निकालती है अपने अपने विभाग से, सरकार ने अपने प्रत्येक विभाग में किसकी स्थापना कर दी? सांख्यिकी विभाग। प्रत्येक विभाग में सांख्यिकी विभाग की क्या कर दी? स्थापना कर दी। विभाग की स्थापना कर दी। जब सरकार को यह लगा कि हमारे जीवन में संघ का इतना महत्व है, तो उन्होंने समंकों का नियोजन करने के कारण या समंकों के नियोजन में महत्व के कारण ही सरकार ने प्रत्येक विभाग के अंतर्गत किस विभाग की स्थापना कर दी? सांख्यिकी विभाग की स्थापना कर दी। इसको लिख लिया था आपने। तीसरा महत्व लिखो, थर्ड नंबर। तीसरा महत्व कौन सा बताया गया है? दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर भी, शामपट पे लिखा हुआ है, उद्योग धंधे व्यवसाय व वाणिज्य में महत्व। तीसरा महत्व कौन सा है? उद्योग धंधे व्यवसाय व वाणिज्य में, महत्व किसका? सांख्यिकी का। उद्योग धंधे व्यवसाय व वाणिज्य में सांख्यिकी का महत्व। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि शासन को व्यापार को सही प्रकार से सुचारू रूप से चलाने के लिए या उसमें सफलता अर्जित करने के लिए सांख्यिकी का समझना, इसके महत्व को जानना, इसकी रीतियों विधियों को पहचानना, रीतियों विधियों का प्रयोग करना जानना बहुत बड़ा योगदान होता है। यानी इसके द्वारा, सांख्यिकी के द्वारा ही हम व्यापार में, उद्योग में, धंधों में क्या प्राप्त कर सकते हैं? सफलता अर्जित कर सकते हैं। तो लिखिए, जिस प्रकार शासन सही चलाने के लिए, जिस प्रकार शासन सही चलाने के लिए, शासन को सही रूप से चलाने के लिए नियोजन की सफलता के लिए एवं नियोजन की सफलता के लिए जो प्लानिंग की जा रही है, आपने जो सोचा है उसमें आप सफलता प्राप्त कर सको, तो नियोजन की सफलता के लिए सांख्यिकी आवश्यक है। सांख्यिकी आवश्यक है, सांख्यिकी को इतनी आवश्यक बता दिया गया।
उसी प्रकार व्यापार व वाणिज्य में, उसी प्रकार व्यापार व वाणिज्य में, व्यापार में और वाणिज्य में सफलता प्राप्त करने के लिए, सफलता के लिए क्या आवश्यक है बच्चों? सांख्यिकी। बहुत अच्छा। के लिए सांख्यिकी क्या है? आवश्यक है। ये साहब ये बात की कि जिस प्रकार शासन को सही चलाने के लिए, यानी शासन की व्यवस्था को सही प्रकार से चलाने के लिए हमें नियोजन की आवश्यकता पड़ती है, सांख्यिकी की आवश्यकता पड़ती है, सफलता प्राप्त करने के लिए सांख्यिकी आवश्यक बताइए, उसी प्रकार व्यापार में भी वाणिज्य सफलता प्राप्त करने के लिए सांख्यिकी क्या है? बहुत आवश्यक है। इसके लिए जैसे व्यापार में व्यापार की नीतियां आती है, बाजार प्रणाली आती है, मुद्रा आती है, मांग आती है, बाजार परिस्थितियां आती है, सरकारी नीतियां आती है। इन सब का सही प्रकार से संचालन करने के लिए सांख्यिकी बहुत आवश्यक है। बॉडी गठन ने एक बहुत अच्छी बात बताई, एक सफल व्यापारी के लिए उन्होंने कहा। तो देखिए बॉडी गठन के अनुसार, प्रोफेसर बॉडी गठन के अनुसार, बॉडी गठन ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि एक सफल व्यापारी के लिए, देख लो पहले कि एक सफल व्यापारी वही है जिसके अनुमान, एक सफल व्यापारी वही है जिसके अनुमान, जो वह अनुमान लगाता है। जैसे व्यापार में क्या होता है? वस्तु का निर्माण करने के बाद उसका विक्रय के लिए अनुमान लगाया जाता है कि साहब इतनी वस्तु का विक्रय हो जाएगा। तो एक सफल व्यापारी वही है जिसके अनुमान वास्तविकता के बहुत निकट होते हैं। अनुमान वास्तविकता के बहुत क्या होते हैं बच्चों? निकट होते हैं, बहुत उसे पास में होते हैं, और ऐसा सही तथा और ऐसा सही तथा, यानी वो अनुमान का सही होना, वह अनुमान सही कब होगा? ऐसा सही तथा समुचित समंकों के बिना संभव नहीं हो सकता। समुचित समंकों के बिना, नहीं हो सकता है। कहने का तात्पर्य, बॉडी गठन ने एक बात कही कि एक सफल व्यापारी वही होता है जिसके अनुमान वास्तव क्या हो? बहुत निकट में हो, बहुत पास हो, और ऐसा सही तथा समुचित समंकों के बिना नहीं हो, यानी संपूर्ण संभव नहीं हो सकता। बुरा लिख दिया मैंने, समंकों के बिना संभव नहीं हो सकता है, यानी ऐसा संपूर्ण समंकों के बिना संभव बिल्कुल भी नहीं हो सकता। एक सफल व्यापारी वही है जिसके अनुमान वास्तविकता के निकट हो, यानी जो अनुमान लगाए, इसमें 4 लाख का उत्पादन किया, साहब 5 लाख का माल बेच देंगे, क्या हमने कहा साहब मैं 5 लाख का, मान लो 4,85,000 माल बेच दिया, तो मैं क्या हूं? उस आंकड़े के बिल्कुल निकट हूं। तो यहाँ वही कहा गया कि अनुमान वास्तव के बहुत निकट है, और ऐसा सही तथा समुचित समंकों के बिना संभव नहीं। आपके पास संपूर्ण रूप से समंक एकत्र है, तभी आप परिणाम निकाल सकते हो। देखिए सांख्यिकी का प्रयोग ऐसे लिख लो, व्यापार में सांख्यिकी का प्रयोग मुद्रा मांगलोज
उत्पादन और बाजार की स्थिति, बाजार स्थिति, बैंक दर आदि में सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है। यानी व्यापार में सांख्यिकी का प्रयोग मुद्रामान, मांग की लोच, कौन से बच्चों? मुद्रामान, मांग की लोच, उत्पादन, बाजार स्थिति, बैंक दर आदि में सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। इत्यादि क्रियाओं के अंदर, व्यापारिक क्रियाओं के अंतर्गत सांख्यिकी का प्रयोग होता है। अंतिम चौथा उत्तर में देखिए कौन सा है? सांख्यिकी का अर्थशास्त्र में उपयोग। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। हो गया? ठीक है। चतुर्थ बिंदु लिख लिए, सांख्यिकी का अर्थशास्त्र में प्रयोग या उपयोग। डाल लीजिए हेडिंग, सांख्यिकी का अर्थशास्त्र में है, सांख्यिकी का अर्थशास्त्र में उपयोग। चतुर्थ महत्व, चतुर्थ महत्व कौन सा है? सांख्यिकी का अर्थशास्त्र में उपयोग। सांख्यिकी का अर्थशास्त्र में उपयोग। अब सांख्यिकी का अर्थशास्त्र में किस प्रकार से कितना कितना इसका उपयोग होता है उसके बारे में बताया गया। और ये कहा गया कि सांख्यिकी में अर्थशास्त्र का बहुत बड़ा उपयोग होता है बहुत सी क्रियाओं के अंतर्गत। जैसे अर्थशास्त्र क्या होता है? वस्तु का मूल्य आता है, मांग आती है, मांग की लोच आती है, कीमत की लोच आती है, आय आती है, उपभोक्ता का संतुलन आता है, जनसंख्या वृद्धि आती है, पूर्ति लोच आती है, जीवन निर्वाह सूचकांक आता है, परिव्यय आते हैं, इत्यादि प्रकार की जो सूचनाएं होती है इनके अंतर्गत सांख्यिकी का उपयोग किया जाता है। लिखिए इसमें, अर्थशास्त्र में हर प्रकार की समस्या का, अर्थशास्त्र में हर प्रकार की समस्या का किया जाएगा? समाधान किया जाएगा। तो समस्या का समाधान सांख्यिकी द्वारा, किसके द्वारा बच्चों? सांख्यिकी के द्वारा ही होता है। अर्थशास्त्र में हर प्रकार की समस्या आती है, उस समस्या का समाधान केवल सांख्यिकी के द्वारा ही संभव है। आप उसी के माध्यम से सही परिणाम निकाल सकते हो। देखिए, किसी भी वस्तु, जैसे किसी भी वस्तु का मूल्य, किसी भी वस्तु क्या निकाला जाएगा? उसका मूल्य ज्ञात किया। किसी भी वस्तु का मूल्य उस वस्तु की मांग, उस वस्तु की मांग, कितनी डिमांड की जा रही है उस वस्तु की, वह पूर्ति, उस वस्तु की कितनी पूर्तियां हो रही है, जीवन निर्वाह सूचकांक, जीवन निर्वाह जो सूचकांक व्यक्त किए जाते हैं वे सूचकांक, ओवरहेड, उपरिव्यय या परिव्यय, जो हमारे कॉमर्स वाले विद्यार्थियों में आता है, उपरिव्यय क्या होता है, ओवरहेड क्या होते हैं, परिव्यय क्या होते हैं। परिव्यय जनसंख्या वृद्धि व कमी के
कारण, जनसंख्या क्यों बढ़ी, क्या रीजन है, इसे क्या क्या तथ्य है, आदि विषयों के संबंध, आदि विषयों के संबंध का पूरा ज्ञान, विषयों के संबंध का पूरा जो ज्ञान होता है वह ज्ञान समंकों के अध्ययन द्वारा ही, समंकों के अध्ययन, समंकों का क्या किया जाएगा, समंकों का अध्ययन किया जाएगा। तो समंकों के अध्ययन द्वारा ही होता है, अध्ययन द्वारा ही होता है। जब तक हम समंकों का अध्ययन करेंगे तभी उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उनके बारे में हम जानकारी ले सकते हैं। ये सभी कार्य, ये उपरोक्त सभी कार्य किसके द्वारा किए जाएंगे, सांख्यिकी के द्वारा ही संभव है। ये सभी कार्य सांख्यिकी के द्वारा ही क्या है बच्चों, संभव है, यानी सांख्यिकी के द्वारा इनको संभव माना गया। मैं रिपीट कर रहा हूं कि अर्थशास्त्र में हर प्रकार की समस्या का समाधान करने के लिए किसका प्रयोग होता है, सांख्यिकी का प्रयोग होता है। जैसे किसी भी वस्तु का मूल्य ज्ञात करना हो, उस वस्तु की मांग व पूर्ति ज्ञात करनी हो, जीवन निर्वाह सूचकांक निकालने हो, परिव्यय ज्ञात करना हो, जनसंख्या वृद्धि व कमी ज्ञात करना हो, आदि विषयों का संबंधों का पूरा ज्ञान किसके द्वारा मिलता है, समंकों का अध्ययन के द्वारा ही होता है। और ये उपरोक्त सभी कार्य सांख्यिकी के द्वारा ही पूर्ण होते हैं। ये हमारे हो गए सांख्यिकी के चारों महत्व। स्क्रीनशॉट लेना इसका भी एक बार। और यदि आपको और कुछ भी पूछना हो, जानना हो, वैसे आपको हम हर चैनल के द्वारा बता रहे हैं, हर एपिसोड या हर जो आपको पार्ट दे रहे हैं उसमें बता रहे हैं कि आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए। वैसे ये विद्यार्थी पढ़ ही रहे हैं, आप भी इसका अध्ययन कर सकते हो और अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हो, सांख्यिकी के बारे में अध्ययन कर सकते हो, कंपटीशन एग्जाम कर सकते हो। हमारा जो चैनल है इसके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के बारे में समय पर सूचना मिल जाए। ठीक है, ये हो गया हमारा आज सांख्यिकी के महत्व।